हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है 8th क्लास की मैथ की बुक का सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज है 2.1। ये एनसीईआरटी बुक है, उस बुक का एक्सरसाइज 2.1 है मैथ का और क्लास 8th का ये सब्जेक्ट है। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें इसमें दे रखा है वो दे रखा है x-2 = 7। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि हमें जो इक्वेशन दे रखा है वो वन वेरिएबल का होगा और ये लीनियर इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होता है। x-2 = 7, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या करना है, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो करके देखते हैं हम सॉल्यूशन। यहाँ है x-2 = 7, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ रखेंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक तरफ। तो इस -2 को हम =2 के उधर ले जाएंगे, तो x = 7 और ये जो -2 है उधर जाकर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, x = 7 + 2 कितना हो गया, 9। तो यही हमारी x की वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। आगे और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है हमारी बुक में। सेकंड क्वेश्चन हम नोट करते हैं, y + 3 = 10। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। सेम इसी तरीके से होगा। इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y = 3 = 10। तो y को एक साइड रखेंगे और जो नंबर वाली वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको एक साइड। तो ये जब +3 को इधर भेजेंगे बराबर के, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और इस तरह y की वैल्यू 10 में से 3 गया 7। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। सेम इसी तरह से है, इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है क्वेश्चन। ये है 6 = x + 2। ये हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमें 6 पहले ही दे रखा है बराबर के, और बराबर के उस साइड हमें दे रखा है x + 2। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या, फिर से x को एक तरफ करना पड़ेगा और जो भी नंबर वाली वैल्यू है उसको एक तरफ करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं हम लोग। हमें दे रखा है 6 = x + 2। हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि x तो ऑलरेडी उधर है और इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास होगा 6। ये इधर +2 का है, इधर आकर -2 का हो जाएगा और इधर x हमारा बचा रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 6 में से 2 गया 4 और बराबर टू x है। ठीक है, तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x = 4। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही आगे और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4th। ये है 3/7 + x = 17/7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कि ये कैसे होगा। हमारे पास जो ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है, इस बार हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर वैल्यू दे रखी है हमें। ये नॉर्मल वैल्यू नहीं दे रखा, हमें फ्रैक्शन में दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे,
x जो है, x को एक साइड रखेंगे और ये जो पूरी वैल्यू है इसको इधर भेज देंगे बराबर के। तो इधर 17/7 है और ये जब वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस की है, इधर आकर माइनस में 3/7 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। दोनों के नीचे 7 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7 और 7 एकम 7 तो 17 ऐसे ही आ जाएगा और 7 एकम 7 तो 3 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 17 में से 3 गया 14/7। ठीक है, तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा 2। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 6x = 12। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है इसलिए दे रखा है। तो अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ x के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है जो कि है 6। अब 6 जो दे रखा है वो x के साथ गुणा में है। इन सब सवालों में क्या था, अब तक प्लस या माइनस में होता था, लेकिन अब जो ये न्यूमेरिक वैल्यू है वो x के साथ गुणा में है। तो इसको कैसे करना है देखते हैं। हमारे पास दे रखा है 6x = 12। अब यहाँ x को अकेले छोड़ देते हैं और अब ये x के साथ जो 6 जुड़ा है मल्टीप्लाई में है, इसको हमें इस साइड लाना है, क्योंकि ये इधर गुणा में है x के साथ, तो उस साइड जाएगा तो ये उधर जाके भाग में हो जाएगा, जो वैल्यू हमें बराबर के इस साइड दे रखी है उसके। तो 12 के नीचे ये 6 आ गया, तो ये 6 उठकर ये बराबर के इस पार आया तो ये भाग में हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में था। और जो वैल्यू एक साइड गुणा में होती है और अगर उस वैल्यू को बराबर के दूसरी साइड ले जाना हो तो वो भाग में हो जाती है। तो इसलिए 12 के नीचे 6 आ गया और ये 6 कम 6, 6 दूनी 12। इसमें भी x की वैल्यू क्या बची हमारे पास, 2। ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू 2 आ गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ये 5th क्वेश्चन था, ये 6th क्वेश्चन है हमारा। दे रखा है t/5 = 10। ये हमें दे रखा है। अब यहाँ जो है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर रखा है। यहाँ जो t की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है और t के नीचे हमें 5 दे रखा है और बराबर में दे रखा है 10। अब कैसे होगा, हमें वैल्यू निकालनी है t की। तो t की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे इस क्वेश्चन में x के साथ 6 गुणा में था और उधर जाकर भाग में हो गया था, वैसे ही यहाँ t के साथ 5 भाग में है तो ये उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो करके देखते हैं। t = 10, ये वैल्यू इधर जाएगी बराबर के, तो ये 10 के साथ गुणा में हो जाएगी। तो इसलिए t = 10 × 50। ये हमारी t की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7th क्वेश्चन है 2x/3 = 18। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं ये कैसे दे रखा है हमारे पास। इसका सॉल्यूशन करें तो हमें दे रखा है
2x अपॉन में 3 इक्वल टू 18। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि x के साथ 2 गुणा में है और 3 भाग में है। x के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है वो एक गुणा में भी दे रखी है और एक उसके भाग में भी दे रखी है। तो अब कैसे करेंगे, तो देखते हैं इसको। यहाँ 2x ऐसे ही रहेगा। अब ये जो 3 भाग में है, इस पूरे के भाग में है जो 3, ये भाग में है तो उधर जाकर बराबर के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। जैसे कि इस वाले सवाल में हुआ था, ये जो 5 भाग में था बराबर के उधर जाके 10 के साथ गुणा में हो गई थी। वैसे ही ये वैल्यू 3 2x के भाग में है तो इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x 18 तिया 54। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो हमें करना है वो है x को एक तरफ करना है। तो अब भी इसके साथ 2 इसके गुणा में है, तो अब क्या करेंगे, 2 को भी बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो x यहीं रहेगा 54, और क्योंकि 2 इसके साथ गुणा में है बराबर के उधर जाएगा तो ये उसके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो ये 2 से कट जाएगा। कितनी आई वैल्यू, 27। तो x की वैल्यू हमारे पास बची है 27। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप सबको? कमेंट करके प्लीज़ बताना। आई होप मैं बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ ताकि सब कुछ सही से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन जो हमें दे रखा है 1.6 इक्वल टू y अपॉन में 15। ठीक है, सॉरी यहाँ बुक में थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, ये 1.5 है। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू है दशमलव में, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम देखते हैं y की वैल्यू निकालनी है। तो y को एक तरफ करना होगा और जो न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है उसको एक तरफ करना होगा। तो y जिस साइड है उसको उसी साइड रहने देते हैं। यहाँ हमारे पास 1.6 है, इधर y है, y के बटे में है 1.5, तो 1.5 को बराबर के इधर ले आते हैं। तो 1.6 ये इसके भाग में है तो बराबर के इधर आएगा तो ये इसके साथ गुणा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.5, और बराबर में बचेगा y। ठीक है, अब 1.6 और 1.5 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.4 इक्वल टू y। तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 2.4 2.4। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना अगर कोई दिक्कत हो, समझ में ना आया तो, क्योंकि ये 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2.4 ही आएगी वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमें दे रखा है 9th क्वेश्चन, वो है 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। अब ये फिर से हमारे पास थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आ गया। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि 7x की वैल्यू निकालनी है तो उसको एक तरफ रखते हैं। यहाँ 7x एक तरफ है, ये जो माइनस का 9 है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, 16, ये 9 इधर लाएंगे तो प्लस का 9। अब हमारे पास 7x इक्वल टू 25 बचा। ठीक है, अब x के साथ अभी भी 7 गुणे में है तो x को एक तरफ रखते हैं और इधर 25, ये जो 7 इसके साथ गुणे में है बराबर के इधर लाएंगे तो ये इसके भाग में हो जाएगा।
तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अगर इसको पॉइंट में करना है तो x की वैल्यू हम पॉइंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी x की वैल्यू अगर पॉइंट में करें तो हमें सिंपली इसको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 25 को 7 से करोगे तो 7 तिया 21 बचा 4.0, 7 बचे 35, 5 पॉइंट लगाए फिर 0 उतार गए तो 749। हमारे पास आगे वैल्यू 3.57, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना, मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा या क्लियर कर दूँगा आपके सारे डाउट्स। ठीक है, तो आई होप अब तक जो क्वेश्चन कराए हैं सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो है 10वां। इसमें हमें दे रखा है 10वां क्वेश्चन करके देखते हैं। 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। ठीक है, ये हमें दे रखा है। यहाँ हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो अब y को एक तरफ रखेंगे, 14y माइनस 8 इक्वल टू 13 हमें दे रखा है। ये जो माइनस 8 है इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो 14y 13, ये माइनस का 8 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया वैल्यू कितना आ जाएगा 21, और यहाँ है 14y। अभी भी हमारे पास y के साथ 14 मल्टीप्लाई में है तो उसको भी बराबर के इधर लाएंगे तो 14 भाग में हो जाएगा बराबर के इधर आने के बाद। और अब हमें इसको काट देंगे तो कौन से पहाड़े में आता है दोनों वैल्यू, 7 के पहाड़े में आता है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3/2। और अगर इसको पॉइंट में लाना हो तो पॉइंट में भी ला सकते हैं, वो आ जाएगा 1.5। ठीक है, आई होप ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं दोबारा से इसको क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जो डाउट हो गया है। तो एक बार ये सारे 10 क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लेना ठीक से, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ सकें। और ऐसे ही अच्छी वीडियोस मैं डेली बेसिस पर लाता रहूँगा, मैथ की क्लास का और साइंस की क्लास का भी। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।